निशल अष्टमी व्रत कथा। वंदु नेमि जिनेन्द्र पद 22वें अवतार कथा निशल्य आठम तनी कहूँ सुखदातार। भारत क्षेत्र के आर्य खंड में सोरठ नामक देश है। वर्तमान में काठियावाड़ कहते हैं। इस देश में द्वारका नाम की सुंदर नगरी है। यहाँ पर श्री नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था, जिस समय भगवान नेमिनाथ दीक्षा लेकर गिरनार पर्वत पर तपश्चरण करते थे और द्वारका में श्री कृष्ण चंद्र जी नवमें नारायण राज करते थे। वे त्रिखंडी नारायण थे। इनकी मुख्य पटरानी सत्यभामा थी। सत्यभामा के द्वारा एक बार नारद का अपमान हुआ। इस पर नारद क्रोधवश इसे दंड देने के अभिप्राय से रुक्मणी नाम की राजकन्या से नारायण का विवाह कराकर सत्यभामा के सिर पर सौत का बास करा दिया। निसंदेह सौत का स्त्रियों को बहुत बड़ा दुख होता है। एक समय जब भगवान नेमिनाथ को केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो श्री कृष्ण रानियों और पुरजनों सहित वंदना को गए और वंदना करके धर्मोपदेश सुनकर अनंतर रुक्मणी नामक रानी के भावांतर पूछे। तब भगवान ने कहा कि मगध देश में राजगृही नगर है। वहां पर रूप और यौवन के मद से पूर्ण एक लक्ष्मीमती नाम की ब्राह्मणी रहती थी। एक दिन एक मुनिराज शरीर दिगंबर मुद्रायुक्त आहार के निमित्त इस नगर में पधारे। उन्हें देखकर ब्राह्मणी ने उनकी बहुत निंदा की और दुर्वचन कहकर उस पर थूक दिया। मुनि निंदा के कारण से इसको तिर्यंच आयु का बंध हो गया और उसी जन्म में इसको कोढ़ आदि अनेक व्याधियां भी उत्पन्न हो गई। पश्चात वह आयु के अंत में कष्ट से मरकर भैंस हुई, फिर मरकर सुकरी हुई, फिर कुत्ती हुई, फिर धीवरनी हुई। सो मछली मारकर आजीविका करती हुई जीवन काल पूरा करने लगे। एक दिन वट वृक्ष तले श्री मुनि ध्यान लगाए तिष्ठे थे कि यह कुरीपा और दुष्ट चित्ता धीवरी जाल लिए हुए वहां आई और मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला। यह देख श्री गुरु उसे दुष्ट कार्य से रोका और उसके भावांतर सुनाकर कहा कि तू पूर्व पाप के फल से ऐसी दुखी हुई और अब भी जो पाप करेगी तो तेरी अत्यंत दुर्गति होगी। इसी धीरवरी को मुनि द्वारा अपने भावांतर सुनकर मूर्छा आ गई। पश्चात सचेत हो प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, इस पाप से छूटने का कोई उपाय हो तो बताइए। तब श्री गुरु ने दया करके सम्यक दर्शन व श्रावकों के 5 अनुव्रतों अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण का उपदेश दिया। अष्टमूल गुण, 5 उतंबर और 3 मकारों का त्याग करना धारण कराए। इस प्रकार यह दीवरी श्रावक के वध ग्रहण कर आयु के अंत में समाधि मरण कर दक्षिण देश में सुपारा नगर के नंद श्रेष्ठी के यहाँ नंदा सेठानी के लक्ष्मीमती नाम की कन्या हुई। सो यद्यपि वह कन्या रूपवान तो थी, तथापि अशुभ आचरण के कारण सभी उसकी निंदा करते थे। एक समय उसी नगर में के वन में नंद मुनि पधारे। सब लोग मुनि के वंदना को गए। राजा आदि सभी जनों ने स्तुति वंदना कर धर्मोपदेश सुना। पश्चात नंद श्रेष्ठी ने पूछा, हे प्रभु, यह मेरी कन्या उत्तम रूपवान होकर भी अशुभ लक्षणों से युक्त है, जिससे सभी इसकी निंदा करते। तब श्री गुरु ने कहा कि इसके पूर्व जन्म में मुनि की निंदा हुई थी, जिससे भैंस, सूकरी, कुकरी, धीवरी आदि हुई। धीवरी के भव में मुनि से उपदेश से पंचाणुरत व्रत धारण करके संन्यास से मरी तो तेरे घर पुत्री हुई। अभी इसके पूर्ण असाता कर्म का बिल्कुल क्षय न होने से ही ऐसी अवस्था है। सो यह सम्यक पूर्वक निश्चल्य अष्टमी व्रत पाले तो निसंदेह इसके पाप छूट जाएंगे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। बहादुर सुदी अष्टमी को चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके श्री जिनालय में जाकर प्रत्येक पहर में अभिषेक पूजन करें। त्रिकाल, सामायिक और रात्रि को जिन भजन करते हुए जागरण करें। पश्चात नवमी को अभिषेक पूर्वक पूजन करके अतिथियों को भोजन कराकर आप पारणा करें। 4 प्रकार के संघ को औषधि, शास्त्र, अभय और आहाधन, इस प्रकार यह व्रत 16 वर्ष तक करके उद्यापन करें। 16 उपकरण मंदिर में भेंट चढ़ावें। अभिषेक पूर्वक विधि पूजन करें। कम से कम 16 श्रावकों को मिष्ठान भोजन प्रेम युक्त करावें। दुखित भूखितों को करुणायुक्त दान देवें और चारों प्रकार के संग में वात्सल्य भाव प्रकट करें। यदि उद्यापन की शक्ति न हो तो दूना व्रत करें। इस प्रकार श्रेष्ठी कन्या ने विधि सुनकर यह व्रत धारण किया और विधि युक्त पालन भी किया। श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए और तथा सम्यक दर्शन, जो कि सब व्रतों का और धर्मों का मूल है, धारण किया। व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन किया।
और अंत समय में शील श्री आरिका के उपदेश से चारों प्रकार के हारों का त्याग तथा आर्थ रौद्र भावों को छोड़कर समाधि मिलन किया। सो 16वें सर्ग में देवी हुई। वहां पर पंचपन पल्य तक नाना प्रकार सुख भोगे और आयु पूर्ण कर वहां से चय। सो यह भीष्म राजा के यहाँ रुक्मणी नाम की कन्या हुई। अब अनुक्रम से स्त्रीलिंग छेद कर परम पद को प्राप्त करेगी। इसी प्रकार रानी रुक्मणी अपने भावांतर सुनकर संसार देह भोग से विरक्त हो सहर्ष राजमती के निकट गई और दीक्षा लेकर तपश्चरण करने लगी। सो वह अंत समय संन्यास स्मरण कर स्वर्ग में देव हुई। वहां से आकर मनुष्य भव ले मोक्ष जावेगी। इस प्रकार रुक्मणी ने व्रत के फल से अपने पूर्व भवों में के समस्त पापों को नाश कर उत्तम पद को प्राप्त किया। और जो भव्य जीव श्रद्धा सहित इस व्रत को पालेंगे वे इसी प्रकार उत्तम सुखों को प्राप्त करेंगे। निशल्य अष्टमी व्रत थकी लक्ष्मी मति त्रिय सार सकल पाप को नाश कर पायो सुख आधार। जय जिनेन्द्र।